की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तय किया है, यह आप लोगों को बता देना चाहते हैं। और अब तक हमारी दिलचस्पी काम करने में ही रही है। और एक बात हम बता देंगे, समाज सुधार में भी काम हर जगह काम किया है। लेकिन ये बात जान लीजिए, आदमी का स्वभाव होता है कुछ न कुछ बायां दायां करने वाला होता ही है। अब कोई बायां दायां करे हुए एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करें। हमने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है और हमने सेवा किया और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम तो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, अब आपके पास फिर मौका आया, आप अगर मौका देंगे हम तो फिर सेवा करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। और अच्छी तरह जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के लिए परिवार है पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार के संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। कुछ लोग अपने लिए काम करते रहते हैं और आप इतने दिनों से काम किया है, कहीं कोई चीज छूटा हुआ है, एक एक काम पूरा होगा, इसकी चिंता मत करिएगा। अगर मौका दीजिएगा तो हम तो भाई सेवा ही करते रहते हैं और आपको बता दिया कि सेवा ही करना आपका हमारा धर्म है। ये तो आप पर है, आपने इतने दिनों काम करने का मौका दिया और नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहिए। क्या स्थिति थी भाई, शाम के बाद पहले शाम होते होते कोई घर से बाहर निकल पाता था? क्या स्थिति थी पहले, किस तरह का माहौल था? आज हम लोगों ने किस तरह का माहौल इकट्ठा किया, तो एक एक काम किया है। तो इसलिए हम तो यही आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं कि भाई काम देख लीजिए और नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज पुरानी स्थिति बताइए और नई स्थिति काम हुआ है और आप फिर काम करने का मौका दीजिएगा तो बचा कुचा और बिहार सक्षम बिहार बनेगा, स्वावलंबी बिहार बनेगा, बिहार आगे बनेगा। और आप लोगों को मैं इतना ही बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बिहार की जो आमदनी का दर जो बढ़ता जा रहा है वो अपने देश के सबसे अधिक ज्यादा बेहतर ढंग से बढ़ता चला जा रहा है। ये लोगों को ठीक ढंग से मालूम नहीं है। हमारी तो घनी आबादी है, इलाका तो सीमित रहेगा लेकिन आबादी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इसके बाद भी 20% से ज्यादा आबादी बढ़ी जब से काम करने का मौका मिला। हमने तो एक एक काम किया। हम तो प्रजनन दर कम करने के लिए ही हम महिलाओं को पढ़ाना चाहते हैं। और आपको मालूम है, जब हमारी लड़कियां भी पढ़ लेंगी तो ये जो स्थिति आएगी कि आज जो बिहार का प्रजनन दर है वो बहुत नीचे जाएगा और आगे भी विकास के लिए, और जितनी तेजी से हम लोगों का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, पूरे बिहार की आमदनी में वृद्धि हो रही है, ये सब में और बेहतर स्थिति आएगी। इसलिए हम सब लोगों से ये अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि काम को देखिए, काम को देखिए और किसी के प्रचार के चक्कर में मत जाइए। अगर काम को देखने के बजाय किसी के प्रचार के चक्कर में गए तो उनकी तो आमदनी बढ़वा दीजिएगा और अपनी आमदनी को पूरे पहले की तरह ही नीचे करवा लीजिएगा। यह अच्छी तरह आप लोग जान लीजिए, सोचना आपको है और मालिक आप हैं, जनता मालिक है, हम मालिक नहीं है, हम सेवक हैं। तो हम तो सेवा करते हैं, मालिक आप हैं। आपका अगर फिर मन है
कि इसी तरह से काम तेजी से आगे बढ़े तो फिर से मौका दीजिए और एनडीए को, हमारे गठबंधन को, जो राज्य की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा, ये सब मिलकर के बिहार को विकसित प्रदेश के रूप में परिणत करेंगे। यही आप सबसे आग्रह है और आप सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे उम्मीदवार भाई जयंत राज जी को विजयी बनाइए, उनको विजयी बनाइए, इनको वोट दीजिए। तीर छाप का और 28 तारीख को वोट है। जो तीर छाप है उसके ठीक बगल का, उसके सामने का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा। अरे भाई तो ये बताइए कि हमारे जयंत राज जी को विजयी बनाइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो इनको हम माला पहना दें। तो आपसे इजाजत लेकर के हम पहना दिए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। यही कहते हुए अभी अनेक जगहों पर भी मुझे जाना है। मैं देख रहा हूं कि यहां से निकलने का समय मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर, आप सब यहां सुनने के लिए इकट्ठा हुए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो सेवा है उस पर ध्यान देकर के आप अपना निर्णय लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।